जो आप कार्मिक डेप्थ के नंबर्स में फंस जाते हैं वो है 13, 14 और 16 और 19। 13, 14, 16, 19। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। 13 नंबर वालों का थोड़ा सा कार्मिक डेप्थ होता है जैसे कि आपका है, तो ऐसे इंसान ना इजी वे आउट ढूंढते हैं। अच्छा। जल्दी जल्दी इनको जो है ना चीजें चाहिए, शॉर्टकट ढूंढते हैं, और जब शॉर्टकट में इनको कुछ नहीं मिलता है तो ये फ्रस्ट्रेटेड बड़ी जल्दी हो जाते हैं 13 नंबर वाले। अच्छा। ठीक है, जितने भी 13 नंबर वाले हैं, जो लोग भी 13 तारीख को पैदा हुए हैं, ठीक है, वो उनकी बात हो रही है। हाँ। ठीक है, तो इनका एक कार्मिक डेप्थ है पिछले जन्म का, तभी इनको 13 नंबर मिला है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मैं 13 तारीख को ही क्यों पैदा हुई, तो आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो आप अपना कार्मिक डेप्थ उतार कर उसके बाद आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो अब इनको दे हैव टू पुश देमसेल्व्स टू डू हार्ड वर्क। इनको हार्ड वर्क करना है और ये नहीं सोचना कि मुझे शॉर्टकट से पैसा आ जाए, कुछ हो जाए। अपने आप को बिल्कुल झोंक दो। 13 नंबर किस चीज का है? 1 नंबर क्या है? सूर्य का है। 3 नंबर बृहस्पति का है। तो आपको शॉर्टकट नहीं ढूंढने हैं, वो तो दोनों पंचुअल ग्रह हैं, आपको उनके जैसा बनना है। 1 नंबर सूर्य जैसा, 3 नंबर बृहस्पति जैसा। तो अगर आप शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ये गेम चेंजर भी हो सकते हैं। अगर आपको कहीं पर बिठा देंगे ना तो आप गेम चेंज करके आ जाएंगी। पर ये एबिलिटीज को हम कैसे पॉलिश करें? उसके लिए आपको जो है डिसिप्लिन में रहना है। अच्छा। आपके लिए एक ही चीज है, डिसिप्लिन, और कोई उपाय नहीं है। डिसिप्लिन में रहेंगी और सुबह उठते ही सूर्य देव से पहले उठ जाइए। अच्छा। ठीक है, सूर्य उगने से पहले अगर आप उठ गई, डिसिप्लिन में आ गई, रात को जल्दी सो गई, और क्या कहते हैं अपनी लाइफ को आपने जो है डिसिप्लिन के अंदर बांध लिया और हर चीज को प्लानिंग करके चलेंगी, तो 13 नंबर का डेप्थ जो है वो उतर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 14 नंबर वाले हैं। 14 नंबर की वाइब्रेशन क्या होगी? 1 और 4 की। 1 नंबर किसका है? सूर्य का है। 4 नंबर किसका है? राहु का है। अब एक बार सूर्य ने क्या, राहु ने क्या किया था? सूर्य को ग्रहण लगा दिया था। ठीक है ना, अपने आप को उसने पूरा सूर्य की रोशनी के साथ पूरा उसने ढक दिया। ठीक है, अब इनको जो है ना रॉन्ग डूइंग्स नहीं करनी है। अच्छा। अब रॉन्ग डूइंग्स में क्या है, क्या कहते हैं कि इनको ज्यादा ये पिछले जन्म में एडिक्शन कर करके अपनी बर्बादी करके आए होते हैं 14 नंबर वाले। तो इनको जो है ना इस जन्म में एडिक्शंस में नहीं जाना है, अपनी बर्बादी नहीं करनी है, हर चीज को टाइमली करना है, और इनको क्या करना है कि जितना हो सके इनको फिश की फीडिंग करनी है। फिश फीडिंग और एंड्स की फीडिंग। ये अगर ये इस जन्म में अपने ये पेंडिंग कर्मा उतार लेंगे, यानी कि मछलियों को 108 गोलियां जो है वो आप खिलाओ आटे की या उड़द की दाल की आप पिसवाकर अगर आप करवाओगे, तो उससे इनकी कार्मिक डेप्थ उतरेगा और इनकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। 13 नंबर वाले की हो गई बात। 14 नंबर वाले। अब आते हैं 16 नंबर वाले। 16 नंबर, अब ये जो 16 नंबर वाले होते हैं, ये एक यानी कि सन 1 नंबर इज सन और 6 नंबर इज वीनस। ठीक है, अब ये लोग क्या होते हैं, ये पिछले जन्म में इतने ज्यादा सेक्स के पीछे पागल होते हैं या सेक्स में घुसकर इंडल्ज होकर अपने आप को बर्बादी कर लेते हैं। कहीं आपने देखा नहीं है कि अगर लड़की के पीछे पड़ेंगे तो बस लड़की 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 या लड़का 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 अपने आप की बर्बादी कर लेंगे, देखेंगे ही नहीं। तो मैं जितने भी 16 नंबर के लोग होते हैं मैं उनको कहती हूँ भैया ऑपोजिट सेक्स से उतनी ही दूरी बनाए रखना जितना आपके लिए सही होगा। तो मतलब एक मेंटेन डिस्टेंस करो, ये भी नहीं कि उसके पीछे अपने आप को बर्बाद ही कर लिया। ऐसे मैंने बड़े सारे लोग हैं, जब हमारे को कंसल्टेशन में ऐसे लोगों को आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि अपने आप को बर्बाद मत करो। हो गया रिलेशनशिप अपने जो है अपने क्या बोलते हैं कुलीग से हो गई, अपने रिसेप्शनिस्ट से हो गई, ठीक है, अपने बॉस से अफेयर हो गया इनका, तो इनको उस चीज में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये उसी चीज में पढ़ने के लिए दोबारा आए हैं, तो वो दोबारा से वही काम करते हैं। तो ये जो है अब इनको क्या करना है कि अपने रिलेशनशिप को, अपने जो है मान इज्जत प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, क्योंकि सूर्य जो है जितना आग के गोले के पास जाएगा उतना वो जल जाएगा, वो पिघल जाएगा। सूर्य जो है, शुक्र जो है वो तो पिघल ही जाएगा सूर्य के आगे जाकर। अब क्या कहते हैं कि अब बॉस के आगे अब लड़की की क्या चलेगी, बेचारी को नौकरी करनी है ना, तो वो बेचारी एक बार नहीं मानेगी, 2 बार नहीं मानेगी, 3 बार नहीं मानेगी, फिर या तो नौकरी छोड़ेगी या फिर अपने उसकी बात मान लेगी। तो इनको ना अपने माथे पर ना तिलक लगा के रखना चाहिए, तिलक। अच्छा। अब वो तिलक कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर चंदन का तिलक लगा सकते हैं या फिर जो केसर का तिलक होता है वो लगा सकते हैं, तो इसलिए उनका जो है वो ठीक हो जाता है, इनका ये कार्मिक डेप्थ जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम 19 नंबर वालों की, जो आपका नंबर है। अब 19 नंबर वाले क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, काम करने में तेज होते हैं, क्योंकि इनके पास एनर्जी कौन सी है, एक तो है 1 नंबर की और एक एनर्जी है इनके पास 9 नंबर की, यानी कि 1 और 9 मंगल की भी एनर्जी है, मार्स की और सन की। तो इनको लगता है हम ही हम है, बाकी सब तो पानी कम है,
ठीक है, अब जब हम ही हम होगा, ये अपने एटीट्यूड अपने ईगो में रहते हैं, और या फिर इनका ऑरा ही ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है ये एटीट्यूड वाले हैं ज्योति। ठीक है जी। तो इनका जो है एक ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाता है, तो लोगों को लगता है यार ये एटीट्यूड वाले हैं। अगर ये एटीट्यूड अपना थोड़ा सा बैलेंस कर ले और क्या कहते हैं कि ये जो है अपने हिसाब से चले, तो इनका जो है ना बहुत अच्छा होता है, कि क्योंकि अगर आप ठीक हो तो बाकी जो दुनिया है वो पागल नहीं है ना, बाकी दुनिया भी ठीक ही है। तो इनको ना उस चीज को अपना मेंटेन करके रखना चाहिए, तो ये चीज होती है। अब इनको क्या करना है, जितना ये मेडिसिन का दान देंगे, मेडिसिन ये गरीबों को लेके दे दी, महीने की उसकी मेडिसिन लेके दे दी या किसी को दे दी, तो उससे इनका जो है ये कार्मिक डेप्थ जो है वो उतरता रहेगा। तो ये है 13, 14, 16 और 19 की कहानी। तो आप लोगों के भी अगर डेट ऑफ बर्थ ये है तो अपने कार्मिक डेप्थ को उतारिए और जीवन में बहुत ग्रोथ करिए। तो ऐसे ही और कार्मिक नंबर ये 4 कार्मिक नंबर है, बाकी और मैं आपको कार्मिक डेप्थ की अभी हाँ वो सब फिर वो न्यूमरोलॉजी के नंबर आ जाते हैं, ठीक है जी। और दूसरा क्या कहते हैं कि फिर उसकी भी आपको कभी दोबारा पॉडकास्ट करेंगे तो आपको बताएंगे कि अपने कुंडली के पेंडिंग कर्मास कैसे उतारने हैं। कुंडली के भी पेंडिंग कर्मास अगर आप उतारेंगे तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। और अगर आपने ये भूत प्रेतों की बात करी थी, भूत प्रेतों की बात करी, तो आपने बोला कि कहते हैं कि अगर हमारी कुंडली में ये योग ही नहीं होगा ना भूत प्रेत चिपकने का, तो आपको कुछ भी कर लो, चाहे नींबू के ऊपर से चढ़ के निकल जाओ, आपके ऊपर ऐसा होगा ही नहीं। जिसकी कुंडली का 4th हाउस डिस्टर्ब होगा, 6th हाउस डिस्टर्ब होगा, 8th हाउस डिस्टर्ब होगा, और वो सारे ग्रह युति बनाकर बैठे होंगे, उनके ऊपर तंत्र मंत्र होगा, या वही इंसान जो है ना नींबू के ऊपर से चले जाएगा, या लग्नेश खराब होगा, ठीक है, या चंद्रमा खराब होगा, वही नींबू के ऊपर चलने के लिए घर में बैठा हुआ था, और घर में बैठा हुआ था, उठा और नींबू के ऊपर से अपनी बाइक चढ़ा दी। बोलते थे कि पता नहीं कौन सी घड़ी में कौन सा ये चीज है। तो ये देखो तंत्र मंत्र तो होता है, लेकिन ये है क्या कहते हैं कि आपकी कुंडली में ये योग है। अगर 4th हाउस आपका सुख भाव है, आपकी माता का भाव है, और 4th हाउस 6th हाउस जो है आपका रोग ऋण शत्रु का है, 8th हाउस हमारा शमशान का होता है, या फिर क्या कहते हैं कि जब 8th हाउस लॉर्ड 4th हाउस के साथ में अगर आपके कॉम्बिनेशन बना लेगा तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने वाले आपके घर वाले हो, ठीक है। अगर 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठ जाएगा तो रोग ऋण शत्रु से आप इतने परेशान हो जाओगे, कर्जों के अंदर डूब ही जाओगे, ठीक है। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर आपका 6th हाउस में बैठ जाएगा तो मैं तो कहती हूँ ऐसे इंसान पे विश्वास ही मत करो, जितना मर्जी जमीन पे भी लेट जाएगा ना कि मैं सच्चा हूँ, तो वो सच्चाई का पुतला दिखेगा, लेकिन होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है कि 4th हाउस का लॉर्ड और 6th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड अगर वो राहु केतु के कॉन्टेक्ट में आ गया, ठीक है, और वो जो है 4, 6 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर आपका बन गया, तो इसका मतलब उसके ऊपर तंत्र मंत्र होगा ही होगा। उसके इकट्ठे होकर बैठ जाए, अगर वो तीनों हाउसेस के प्लैनेट जो है वो 4th में बैठ जाए, 6th में बैठ जाए या 8th में बैठ जाए, तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो जाएगा।